नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारत में विशेष सत्र की मांग जो हो रही है, खास करके पहलगांव अटैक के बाद जो भारत के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी को ठिकानों को नष्ट किया गया, उसमें आरोप यह लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा भारतीय लड़ाकू विमान को गिराया गया है। इसी के संदर्भ में भारत सरकार को संसद का विशेष सत्र बुला करके जवाब देने की आवश्यकता है। तो भारत में जो संसद का विशेष सत्र का जो आयोजन का इतिहास है, वो सबसे पहले 14 और 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के संदर्भ में लाया गया था। उसके बाद 1962 में जब चीनी सेना ने भारतीय सेना को हरा करके भारतीय सीमा में घुसपैठ किया था, और फिर वह संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के दबाव में वो फिर वापस हो गया। तो लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जब 1947-48 में भारतीय सेना पीओके को मुक्त करवाने के लिए जब लाहौर तक पहुंच गई थी, तो नेहरू जी को वहां से सेना वापस नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी होती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है कि जब कोई देश किसी कमज़ोर देश का सीमा का अतिक्रमण करके या उसके क्षेत्र का कब्जा कर लेता है, युद्ध विराम के बाद, सीज फायर के बाद वह उसे उस क्षेत्र को लौटाना पड़ता है। लेकिन अभी जो यूक्रेन के संदर्भ में देखा जा रहा है, जो रूस वापस नहीं हट रहा है, इसमें यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देश अब सहायता देना शुरू कर दी है, जिससे रूस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो 1962 में जो विशेष सत्र लाया गया था, जो उस समय के जनसंघ के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के डिमांड पर मात्र एक एमपी की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने संसद का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें विपक्ष के द्वारा वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो गिर गया। उसके बाद 1972 में जब 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हरा करके पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बनाया गया, तब 1972 में फिर सत्र लाया गया। फिर 1977 में आया, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार लगभग समाप्ति की ओर थी और जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ होने वाली थी या हो चुकी थी, उसमें लाया गया था। उसके बाद 91 में लाया गया, जब देश की वित्तीय स्थिति बहुत दयनीय थी, आर्थिक संकट की बात मंडरा रहा था। उसके बाद 91 के बाद 97 में लाया गया। उसके बाद 2008 में लाया गया, जब अमेरिका के साथ परमाणु करार किया जा रहा था। तब लेफ्ट पार्टी की सरकार, लेफ्ट पार्टी की जो समर्थक थे वाम दल की, वो मनमोहन सिंह की नीतियों का, स्वर्गीय मनमोहन सिंह की नीतियों का विरोध कर रहे थे, तो जिसमें भी मनमोहन सिंह की सरकार बच गई थी। उसके बाद 2012 में ही मनमोहन सिंह जी की सरकार ने संसद की 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर विशेष सत्र का लाया गया। फिर 2015 में मोदी जी ने विशेष सत्र का आयोजन किया, जो अंबेडकर की 100वीं वर्षगांठ
और 125वीं जन्म दिवस के अवसर पे 2015 में लाया गया था। उसके बाद फिर 2023 ईस्वी में जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तब विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। उसी तरह से अब जो अभी डिमांड किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं के द्वारा कि सरकार को विशेष सत्र को बुलाना चाहिए, इस पे सच्चाई का उजागर करना चाहिए कि जो पाकिस्तान के युद्ध में क्या सही सूचना है उसको विशेष सत्र को ला करके रखा जाए और देश की जनता को इससे अवगत कराया जाए कि आखिर पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो उसमें क्या भारतीय सेना के द्वारा किया गया, कितना नुकसान हुआ, कितना लाभ हुआ। क्योंकि CDS चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने सिंगापुर के भी जो विदेश रक्षा स्तर के जो बड़े अधिकारी होते हैं उसके सम्मेलन में भी बोला कि भारत को हानि उठानी पड़ी, कुछ नुकसान हुआ, लेकिन भारतीय फाइटर पायलट वापस भारत गया। इसको लेकर के जो आज का जो माहौल बना हुआ है, जो संशय का बादल मंडरा रहा है, उसको समाप्त करने की ज़रूरत है और देश की जनता को अवगत कराने की ज़रूरत है कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है, क्योंकि ये सच है कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के जो 11 स्थानों पर आतंकवादी अड्डे थे उसको नेस्तनाबूद किया, इसके साथ साथ POK में भी किया। लेकिन इस चीज़ को देश की जनता को समझ लाने के लिए पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता है, क्योंकि सांसद जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सरकार की बातें जनता तक पहुंचाते हैं और संसद को भारत का सबसे बड़ा पंचायत कहा जाता है, सबसे बड़ा जनप्रतिनिधित्व का मंदिर कहा जाता है और मंदिर में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी सच्चाई है, क्योंकि मंदिर में लोग पूजा पाठ करने के लिए जाता है, पूजा पाठ साफ मन से होता है, इस चलते इसको विशेष सत्र को बुला करके ये सब जो क्या घटना घटी नहीं घटी इसको रखना चाहिए। क्योंकि जब एक सांसद जनसंघ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने विशेष सत्र का आयोजन किया था, तो आज तो जो चीन युद्ध के बाद 1962 के बाद 1963 में लाया गया था, लेकिन आज तो विपक्ष बहुत मजबूत है, जिनके 234 या 235 सांसद हैं, इनको कहने पर मोदी सरकार को विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत है। और ये एक तरह से ये राष्ट्रीय एकता अखंडता की सुरक्षा की बात है, संविधान को बचाने की बात है। चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ही भारत राज्यों का संघ कहा गया है और संघ की मजबूती राज्य पर निर्भर करती है और राज्यों की मजबूती संघ पर निर्भर करता है। इसलिए संप्रभुता, राष्ट्रीय एकता अखंडता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की रक्षा के लिए विशेष सत्र को बुलाने की आवश्यकता है।